अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार आप सब लोग। एक नया प्रोजेक्ट जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, मुझे भी सबने बोला कि आप भी इसके बारे में बात करो और देखो क्या ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि आने वाले टाइम में हमें फ़ायदा दे सकता है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रोजेक्ट में स्टार्टिंग में जो एंट्री लेगा बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। वो बाद में जब प्रोजेक्ट आता है तब पता चलता है। बहरहाल हम इसका रिव्यू कर लेते हैं, एक दफ़ा इसको देख लेते हैं, इसकी कम्युनिटी चेक कर लेते हैं। आपको ये भी आइडिया हो जाएगा किसी नए प्रोजेक्ट को कैसे देखना होता है, कैसे उसको परखना होता है आने से पहले, ताकि वो जैसे ही लॉन्च हो तो आप उसमें थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट कर सको। तो सबसे पहली बात, आप इनकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आप जाएंगे। वेबसाइट का ये यहाँ पे लिंक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, रेड लाइट फाइनेंस के नाम से। मैंने जो इसके बारे में सर्च की तो मुझे पता चला कि ये पहले से वर्किंग कर रहे हैं। तो इसकी जो है ना मज़ीद हम डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ना ये इसका मेन्यू बना हुआ है। अगर हम इसके मेन्यू में चले जाएँ तो यहाँ पे इसके हमें काफ़ी सारी ऑप्शन नज़र आ जाती हैं। अबाउट, वाइट पेपर, रोड मैप, इससे पता चलेगा, ऑडिट वगैरह, टीम इसकी, ठीक है, ऑफिस वगैरह भी इनके हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम देखेंगे। बहरहाल मैंने भी अभी ही देखना वीडियो बनाते हुए, तो एंड में जो है ना हम कंक्लूजन निकालेंगे कि यार आया वाकई ही इस प्रोजेक्ट का हमें वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सबसे मेन हेडलाइन जो इन लोगों ने हाईलाइट की हुई है हर जगह, वो ये है कि गैसलेस ब्लॉकचेन। अब गैसलेस ब्लॉकचेन क्या होती है? अच्छा, पहले माइंड में ये रख लो, मैं आसान करके आपको बता देता हूँ कि ये एक कॉइन है इनका जो लॉन्च होने जा रहा है। बेसिकली ये एक इनका कॉइन है जो लॉन्च होने जा रहा है। कॉइन और टोकन में फ़र्क होता है। जैसे कि आपका इथीरियम एक कॉइन है, ठीक है, और इथीरियम के नेटवर्क के ऊपर बने हुए काफ़ी सारे जो होते हैं वो टोकन होते हैं। इसी तरह आपका जो BNB है वो एक कॉइन है, ठीक है। BNB के बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे जो है ना वो टोकन बनते हैं, जो उनको हम टोकन बोलते हैं, ठीक है। तो अपनी जो ब्लॉकचेन होती है ना वो कॉइन होता है। तो ये एक कॉइन है, यानी कि ये उस लेवल का कॉइन है कह लो। जैसे आपका इथीरियम होगा, BNB हो गया, ज़रूरी नहीं कि उसकी तरह इतना फेमस हो, लेकिन बहरहाल अपना एक ब्लॉकचेन ये बनाने जा रहे हो। जब भी कोई ब्लॉकचेन बनता है उसके पीछे कोई ना कोई उसकी जो है ना रीज़न होती है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि जितने भी ये इस तरह के कॉइन्स हैं और उनके ऊपर बने हुए जो टोकन है उनकी फ़ीस होती है। तो ये जो इन्होंने लिखा, फ़ीस को गैस बोलते हैं, तो इन्होंने लिखा गैसलेस ब्लॉकचेन, यानी इन्होंने ये बोला बिल्कुल ज़ीरो। असल में क्या होता है, इथीरियम की बहुत ज़्यादा फ़ीस है, गैस फ़ीस, ठीक है, फ़ीस को गैस फ़ीस कहते हैं। और उसके नेटवर्क पर बने हुए जितने भी प्रोजेक्ट हैं सबकी अच्छी खासी फ़ीस होती है। BNB जो है बाइनेंस की स्मार्ट चेन है, उसकी फ़ीस कम है और उसके ऊपर बने हुए जितने भी मतलब टोकन है उनकी फ़ीस भी कम है। लेकिन इनका ये कहना है कि भाई बिल्कुल गैसलेस। ये फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट आया कि जिसमें बिल्कुल भी फ़ीस नहीं होगी, ये क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, आगे हम इसको देख लेते हैं मज़ीद ये क्या कहते हैं। इन्होंने एक NFT मार्केट प्लेस जो इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, NFT की मार्केट प्लेस भी ये अपने नेटवर्क के ऊपर बनाएंगे। ये बहुत आसान करके आपको मैं बता रहा हूँ। आगे इनका आ जाता है वाइट पेपर। जब भी कोई कंपनी आती है ना, ठीक है, वैसे तो झूठी मोटी फेक कंपनीज भी होती हैं, वो भी अपना वाइट पेपर लाती हैं, ठीक है, लेकिन ये बहरहाल सही लग रही है कंपनी, तो इसका भी वाइट पेपर, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने डिटेल लिखी हुई है। इसको हम जो है ना मज़ीद डिटेल से चेक करेंगे इसके वाइट पेपर को, ठीक है। नीचे अगर आप आ जाओ तो यहाँ पर इनका आपको नज़र आ रहा है बाय रेड LC। इनका जो कॉइन अब लॉन्च होने वाला है उसका नाम है रेड LC। रेड LC का मतलब रेड लाइट कॉइन, ठीक है। तो शॉर्ट इसका बनेगा रेड LC। रेड LC के नाम से ये जो है ना डिफरेंट एक्सचेंजेस में आएगा। कमिंग सून लिखा हुआ है। तो ये अभी देख लेते हैं हम कि ये कब तक लॉन्च होगा। यहाँ पे जो है ना इनका ये एक वीडियो इन्होंने दिया हुआ है, उस वीडियो को भी आप चेक कर सकते हो। एक दफ़ा चला के इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो वीडियो के अंदर इन्होंने जो है ना वो काफ़ी सारी हाईलाइट्स दी हुई हैं, ठीक है। इस वीडियो को इनकी वेबसाइट पर जाके आप देख लेना, ठीक है। इनका यहाँ पर कोई सेमिनार वगैरह है वो भी इसमें इन्होंने दिया हुआ है। उससे नीचे आ जाओ तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है रेड लाइटर्स अक्रॉस ऑल सोशल। रेड लाइटर्स मीन कि जितने भी लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं सारे सोशल मीडिया पे, जो कि 2-3 सोशल मीडिया ये लोग यूज़ करते हैं। डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम है मेन, ठीक है, उसके बाद मीडियम भी है। तो ये तकरीबन 80,000 के राउंड बाउंड लोग यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर आप नीचे कर लो तो ये जो इनका रेड LC कॉइन लॉन्च होगा उसकी जो सप्लाई होगी वो टोटल तकरीबन 21 करोड़ होगी, जो कि कोई बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं है। यानी इनके जो कॉइन है उनकी प्राइस 0 में नहीं होगी, ज़्यादा अच्छी प्राइस में ये कॉइन आएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो 4 हैं, ठीक है। नीचे मज़ीद इन्होंने डिटेल बताई हुई है। ये ओवर स्टोरी में इन्होंने लिखा है, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसको देख के मुझे भी थोड़ा इनमें इंटरेस्ट हुआ कि ये लोग स्टार्ट में एक इनका डिस्कशन ग्रुप होता था, जिसके अंदर टेलीग्राम के अंदर इनका डिस्कशन ग्रुप था, जिसमें डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज़ में, जैसे फ़र्ज़ करो हमारा भी टेलीग्राम में चैनल है, अगर हम ग्रुप बना लें और उसमें हम लोग जो है ना वो डिस्कशन किया करें, कल को हमारे बहुत सारे जो है ना वो हो जाए फॉलोअर्स, और उसके बाद हम भी सोचें कि यार इस तरह का कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। तो इस तरह करके जो है ना इनका स्टार्ट हुआ, जो मुझे समझ आई है। और उसके बाद इन्होंने जो फर्स्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था वो था रेड लाइट नोड डिस्ट्रिक्ट, जिसके थ्रू इन्होंने फंडिंग जमा की, ठीक है, इस कॉइन के लिए।
रेड एलसी कॉइन के लिए फंडिंग इन्होंने जमा की थी। अब इनका जो मिशन है इसको आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा मिशन तो इनका बहुत बड़ा है, लेकिन ये चीज़ें बाद में पता चलती हैं। जब ये लॉन्च होता है, लोग इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसके कुछ महीने बाद पता चलता है कि असल में जो इनका प्लान था उस पर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। सो ये बातें आपने माइंड में रखनी है। लेकिन देखने में जो है ना इनका बहुत ही ज़बरदस्त प्लान लग रहा है, इनका मिशन बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है, जिसमें उन्होंने लिखा है टू प्रोवाइड अ ब्रिज बिटवीन द रियल वर्ल्ड एंड Web3 थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो ये हमारी रियल वर्ल्ड जितने भी हमारे लोकल बिजनेसेस होते हैं, जैसे नीचे इन्होंने ये बताया हुआ है, हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, हॉस्पिटल्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, ठीक है, उसके बाद इस तरह की जितनी भी यानी बैंक्स वगैरह हमारे, ये रियल वर्ल्ड है हमारी, ठीक है। इसको ये लोग Web3 के साथ कनेक्ट करेंगे अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू, ठीक है, उसके ऊपर यानी इसको ट्रांसफर करेंगे। आसान अल्फाज में इसका ये मतलब है, बाकी आप इसको स्टडी कर सकते हो। नीचे अगर हम चले जाते हैं तो यहाँ पे इन्होंने रोड मैप बताया हुआ है, ठीक है, और फेस बताए हुए हैं, फेस 1 में क्या होगा, और यहाँ पे इन्होंने लिखा है वी आर करंटली ऑन फेस 2, ठीक है। तो फेस 1 में जो है ना इन्होंने ये लॉन्च किया था रेड लाइट टोकन डिस्ट्रिक्ट, जिसके अंदर इन्होंने फंडिंग जो है ना वो जमा की थी अपने फेस 3 में जो इन्होंने लॉन्च करना है टोकन। और फेस 2 जो कि इनका करंटली यहाँ पे चल रहा है इस टाइम, R&D उसको ये लोग बोलते हैं, इसके अंदर इन्होंने रेड लाइट नोड डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो AVAX जो कॉइन है ना, AVAX के नाम से जो कॉइन है, ठीक है, आपको बाइनेंस वगैरह मिलता है, उसके ऊपर, उसकी ब्लॉकचेन के ऊपर इन्होंने अपना जो है ना प्रोजेक्ट ये वाला लॉन्च किया था, ठीक है, जिस पर इन्होंने अपनी NFT, ठीक है, और रेड लाइट जो ट्रस्ट इन्होंने बनाया हुआ है उसको जो है ना इन्होंने लॉन्च किया, ठीक है। इनकी NFT जो ऑलरेडी मौजूद है और लोग जो है ना उसके ऊपर सेल बाय कर रहे हैं। आगे आ जाता है आपका फेस 3 जो कि मेन है, जिसकी ये लोग तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए अपनी टीम बढ़ाना चाह रहे हैं, वो है मेन चीज़ इनका ये कॉइन रेड एलसी कॉइन। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि लॉन्च ऑफ द ऑन गैसलेस लेयर 1 ब्लॉकचेन, ठीक है, रेड एलसी, और इसके बाद ये लोग अपना डेक्स, ठीक है, और अपना मार्केट प्लेस जो है ना वो भी ओपन करने जा रहे हैं। डेक्स का आपको पता है डिफरेंट कंपनीज़ के अंदर, आसान अल्फाज में बताऊं तो आप जो है ना वो कॉइन्स वगैरह को एक्सचेंज कर सकते हो, ठीक है। आप वहाँ पे थीरियम या फिर कोई और कॉइन डिपॉजिट करोगे और इनके कॉइन में ट्रांसफ़र कर सकोगे, यानी कि आपको एक वॉलेट टाइप मिलेगा जिसके अंदर आप स्वैप कर सकोगे एक कॉइन को दूसरे कॉइन से। या आसान अल्फाज में आपको बता रहा हूँ, वैसे काफ़ी चीज़ें होती हैं उसमें। और मार्केट प्लेस जो है ना NFT की ये लोग इसी अपने कॉइन के ऊपर लॉन्च करेंगे, अभी इन्होंने दूसरे कॉइन के ऊपर लॉन्च की हुई है। और लास्ट में इनका आएगा फेज़ 4 जो कि फेज़ 3 के बाद आएगा। अभी फेज़ 3 नहीं आया। फेज़ 4 में जो मेन चीज़ मुझे समझ आई है वो प्ले टू अर्न गेम जो है ना ये लोग अपनी लॉन्च करेंगे। ये सबसे मेन मुझे पॉइंट नज़र आया। और इनका रोड मैप देख के पता चल रहा है अगर इस पर अमल हो ना तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। ऐसा प्रोजेक्ट है कि शुरू में मान लो इनका जो कॉइन होगा, मान लो $1 का, $1.5 का, $2 का आता है तो $100 तक भी जाएगा। तो ये वाकई ही ऐसा प्रोजेक्ट है जो इन्होंने बोला अगर इस पर अमल हो तो ये बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे हम लोग ये चेक कर लेते हैं, इनका वाइट पेपर जो है ना वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन वाइट पेपर पढ़ने से पहले हम जो इनकी टीम देख लेते हैं, ठीक है। टीम देखते हैं और टीम के नीचे ही आपको यहाँ पे ट्विटर और डिस्कॉर्ड नज़र आ रहा है, ठीक है। उसको भी खोल के चेक कर लेते हैं कि कितने यानी मेंबर्स हैं। इससे ही पता चलता है कि कम्युनिटी कितनी बड़ी है। कम्युनिटी से पता चलता है कि लोग इसका वेट कर रहे हैं। डिस्कॉर्ड का इनका लिंक मैंने ओपन किया है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, इनकी वेबसाइट पर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि तकरीबन 20,000 से ज़्यादा जो है ना मेंबर और बड़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और इनकी कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़ जाएं ताकि ये अपना कॉइन है उसको लॉन्च करें उसके बाद। और 3000 के राउंड अबाउट 2700 जो लोग हैं वो इस वक्त ऑनलाइन है उसके अंदर। अब इनका जो है ना हम टेलीग्राम भी देख लेते हैं। बाकी इनका आप ज्वाइन कर लेना और ज्वाइन करने के बाद आपको उसके अंदर जो डिटेल मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो उसी से आपको हेल्प होगी, उसी से आपको जानने में पता चलेगा कि यार ये वाकई ही आने वाले टाइम में इतना कोई अच्छा प्रोजेक्ट है कि नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आगे हम इनके टेलीग्राम के अंदर, ठीक है, ये इनका टेलीग्राम है, ये इसका भी लिंक वेबसाइट पे भी है, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, इसको ज्वाइन आप कर लेना, ठीक है। ये फॉलोअर आप चेक कर लो, तकरीबन 20,000 दोनों साइड पे इनके फॉलोअर हैं। उसके बाद एक और भी इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ये तकरीबन सारी जो है ना अपडेट्स यहाँ पे ये लोग दे रहे होते हैं, ठीक है। ये 6 घंटे पहले की इनकी अपडेट, ये डिफरेंट एक्सचेंजेस का बता रहे हैं। जैसे इनका जो कॉइन है लॉन्च होने वाला है रेड एलसी, ये जो है ना इनकी ये जो एक्सचेंज है कॉइन स्टोर, ये देखो कॉइन स्टोर के ऊपर ये लिस्ट होने वाला। तो इस तरह की काफ़ी सारी अपडेट्स हैं, अभी हम देखेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो आप ये यहाँ से देख सकते हो और इसी से आपको पता चलेगा कि यार वाकई ये कोई प्रोजेक्ट है काम का या नहीं है। अब हम चले जाते हैं वापस, और वापस जाके इनका एक ये मीडियम है, ठीक है, सोशल मीडिया, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये मीडियम कभी यूज़ नहीं किया तो मुझे इसका आइडिया नहीं हो रहा किस तरह इसको यूज़ करना है। अब जो है ना यहाँ पे इन्होंने अपने सारी ट्वीट्स वगैरह भी जो फेमस ट्वीट्स हैं वो इन्होंने दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी, ये इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि 250 ट्रांसफर्स वर कंप्लीटेड ऑन दी रेड लाइट चेन टेस्ट नेट अंडर 1 ट्रांजेक्शन इन लेस दैन 2 सेकेंड, आल्सो 0 गैस वाज नीडेड टू कंप्लीट दिस ट्रांजेक्शन। तो आसान अल्फाज में बताऊँ तो 250 जो है ना वो ट्रांसफ़र्स कंप्लीट हुए हैं लेस देन 2 सेकंड के अंदर और कोई फ़ीस नहीं लगी। और अगर ये असल में हुआ ना तो ये गेम चेंजिंग होगा। मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसी होगी कि हर बंदा इसकी तरफ भागेगा और हम जैसे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और बहुत ऊपर जाएगा ये अगर सच में ऐसा हुआ। क्योंकि अभी तो देखो लॉन्च नहीं हुआ ना, अभी तो इनके मुंह से हम बातें सुन रहे हैं कि ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है। तो
इस तरह के प्रोजेक्ट के बारे में मेरा ये आइडिया है कि अगर आपको कम्युनिटी इनकी स्ट्रॉन्ग लग रही है ना, जैसे लोग ऑनलाइन आपको नज़र आ रहे थे काफ़ी सारे, तो उससे आप ये देख सकते हो कि यार मैं जो है ना, चलो शुरू होगा तो मैं थोड़े बहुत इन्वेस्ट कर दूंगा, कोई $40-50 $100, ठीक है, या छोटा इन्वेस्टर है $10-20 के, इनके जो है ना ये बाय कर लेंगे। अब जब ये लॉन्च होगा तब पता चलेगा कि इसको किस तरह बाय करना है। अब थोड़ा नीचे करके अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनकी NFT की कलेक्शन जो है ना वो आपको नज़र आएगी। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये NFTtrade.com के ऊपर जो है ना इनका पूरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना इनकी ये सारी NFT लिस्टेड है, ठीक है, और इनकी प्राइस भी लिखी हुई है। अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए, ये प्राइस है AVAX कॉइन के अंदर प्राइस है, ठीक है, 243 AVAX। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो कितने की। बाकी मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन ये है कि यार सारी NFTs जो है वो देखने में एक जैसी लग रही हैं, एक आदि को ओपन करके देख लेते हैं तो फिर आइडिया होगा। तो ये इस चीज़ का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं हो रहा, ठीक है, देखने में एक ही जैसी लग रही हैं सारी NFTs, लेकिन बहरहाल इनकी NFTs जो है ना वो ऑलरेडी चल रही हैं और अच्छी खासी सेल भी इनकी इसके ऊपर हुई पड़ी है। फाइनल चीज़ है जो देखना बहुत ज़रूरी है, जो अभी तक वीडियो में साथ जुड़े हुए हो और इंटरेस्ट ले रहे हो इसके अंदर, तो वाइट पेपर जो है ना उसको एक दफ़ा खोल लो, ठीक है, और उसको आप लोग जो है ना स्टडी करो एक दफ़ा। बहुत लंबा वाइट पेपर है, मैं तो इस सारे को इस तरह नहीं कर सकूँगा, मेन पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ आसान अल्फाज के अंदर। शुरू में इन्होंने वही अपनी मेन हाईलाइट्स बताई हुई हैं कि अ गैसलेस सोल्यूशन टू 3 प्रोलॉन्ग प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिसेंट्रलाइज, स्केलेबिलिटी, उसके बाद सिक्योरिटी, ठीक है। यानी डिसेंट्रलाइज का आप लोगों को आइडिया होगा कि कोई चीज़ जो इंसान के कंट्रोल में ना हो, टोटली जो है ना अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क कर रही हो, ठीक है। और इन क्लेम इनका यही है डिसेंट्रलाइज का, जैसे दूसरे हमारे फेमस कॉइन है बिटकॉइन या इथेरियम वगैरह। और अगर ये वाकई ही डिसेंट्रलाइज होगा तो जाहिर बात है ये मतलब बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट करेंगे और कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, ठीक है। लेकिन इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब समझ आएगी। अभी जो मुझे ऊपर ऊपर से नज़र आ रहा है ये मज़ीद इन्होंने देखो डिटेल के अंदर लिखा हुआ है सारा, ठीक है। मैं जो है ना इसकी मेन जो हेडिंग्स हैं उनको मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। अब जो उन्होंने ऊपर बताया हुआ उसकी टोटल डिटेल दी हुई है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें पढ़ोगे ना तो इनका वैसे भी आपको बड़ा अच्छा नॉलेज होगा और काफ़ी सारी चीज़ें इससे सीखने में मिलेगी, खासतौर पे आप लोग जो सीखना चाहते हो। ब्लॉकचेन कंसेंसस मेथड जो है ना यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ, उनका डिफरेंस बताया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे सिक्योरिटी के बारे में इन्होंने बात की हुई है। मज़ीद अगर आप नीचे आ जाते हो तो वैलिडेटर्स के बारे में कंप्लीट जो इन्होंने डायग्राम बना के जहाँ पे सारी नीचे डिटेल दी हुई है। द फ्यूचर ऑफ क्रिप्टो गैसलेस, ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने ये बताया हुआ है कि यार फीस के बगैर जो क्रिप्टो होगी, जो कि मैंने अभी तक कोई फेमस क्रिप्टो नहीं देखी, कोई इस तरह की होगी जो अभी तक फेमस नहीं होगी, तो मैंने अभी फीस के बगैर नहीं देखी। तो वाकई ही एक बड़ी चीज़ है। देखो आप USDT वगैरह ट्रांसफर करते हो, $1 फीस लगती है ना आपकी, और USDT आप TRC20 के थ्रू अक्सर ट्रांसफर करते हो ट्रोन के ज़रिए। ट्रोन जो है TRX जो है वो एक कॉइन है, समझो ये वो चीज़ है, उसकी तरह का एक कॉइन बनने जा रहा है, ठीक है। नेटवर्क के ऊपर उस कॉइन के ऊपर बहुत सारे कॉइन्स बनते हैं जिनको हम बाद में टोकन बोलते हैं। जैसा कि हमारा शिबा इनू शिब जो है वो एक टोकन है, वो कॉइन नहीं है। यहाँ पे इन्होंने कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन बताई हुई है कि ब्लॉक स्पीड जो है वो ड्यूरिंग टेस्ट 2 सेकंड, ठीक है, 2 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो ट्रांसफ़र हुआ है। उसके बाद फीस जो है वो 0। उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हो तो ये समझने वाली चीज़ है कि स्टार्टिंग सप्लाई जो मैंने आपको बताया था 21 करोड़ होगी, यानी कि 210 मिलियन होगी। इसमें बर्निंग होगी, फिर बर्न होता रहेगा और 21 मिलियन रह जाएगा। जब भी किसी कॉइन की सप्लाई कम होती है तो आपको पता है फिर उसकी प्राइस कितनी ज़्यादा शूट करती है। ये नीचे सारा बर्निंग का इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। हाउ कैन रेड LC बी बर्न, नीचे इन्होंने बताया हुआ है कि जब आपका ये बर्न होकर 21 मिलियन पे रह जाएगा तो उसके बाद क्या होगा। तो बेसिक इन्होंने ये बताया कि उसके बाद ये 21 मिलियन से नीचे नहीं जाएगा। एक और चीज़ इन्होंने बताई है कि जो इनकी गैस फीस होगी, यानी कि जो फीस हम कह रहे हैं कि 0 फीस होगी, उसमें एक ऑप्शन होगी, फ्री में भी होगा, जो कि 2-3 सेकंड में हो जाएगा काम। 2 सेकंड ये बता रहे हैं, अब देखेंगे जब ये लॉन्च होता है, क्या पता 5 सेकंड हो। यार हमें तो कोई मसला नहीं, हमें 1 मिनट भी मंजूर है फ्री में। लेकिन इन्होंने साथ में ऑप्शन रखी होगी कि फ़ीस भी आप पे कर सकते हो मज़ीद फास्ट करने के लिए। मान लो 1 मिनट लग रहा हो तो साथ में लिखा होगा जी 1 सेकंड में 2 सेकंड में करना है तो फ़ीस पे करो, ठीक है, तो ऑप्शनल होगा। तो ये भी वैसे अच्छी चीज़ है, जो लोग बिल्कुल जिनको टेंशन नहीं है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो उनके लिए फ़ीस हो जाएगी, ठीक है। नीचे इन्होंने कंक्लूजन लिखा हुआ है, ठीक है, और नीचे इन्होंने रेफरेंसेस वगैरह दिए हुए हैं। तो ये था इनका वाइट पेपर, एक दफ़ा इसको ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है, और वेबसाइट भी पूरी इनकी देख लेना, ठीक है। और इनका जो मैं भी अभी ज्वाइन कर लेता हूँ टेलीग्राम और डिस्कॉर्ड, इसको जो है ना ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहीं से आपको पता चलेगा कि यार ये आने वाले टाइम में हमें फ़ायदा दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब मेरा कंक्लूजन जो अभी तक हमने देखा आपके सामने, ठीक है, हमने मेन चीज़ें देखी हैं, बहुत डीप तो हम अभी गए नहीं, ठीक है। तो इन्वेस्ट करने से पहले तो हम डीप जाएंगे, लेकिन 10, 20, 30 डॉलर कल को आ गया तो वो इन्वेस्ट करने से पहले हम इतना सोचेंगे नहीं, ठीक है। अभी मुझे जो समझ आई कि कम्युनिटी ये लोग बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है, और इनके मेंबर्स कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो थोड़े हैं वो एक्टिव हैं। डिस्कॉर्ड में आपने देखा कि 21,000 थे, जिसमें से 3,000 जो थे ना लोग वो इस टाइम एक्टिव थे, ठीक है, यानी 15% लोग एट अ टाइम एक्टिव थे। और टेलीग्राम में भी लोग एक्टिव थे, मतलब पोस्ट के ऊपर जो लाइक वगैरह होते हैं उधर से देख के पता चलता है फेक लोग तो नहीं है। तो उससे ये पता चलता है कि जैसे ही कॉइन लॉन्च होगा हम अगर ले लेंगे तो बहुत सारे लोग लेंगे, कॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी, तो शुरू में तो हमें फ़ायदा होगा ही होगा। बाकी जब ये लॉन्च होगा, ठीक है, तो इसके बारे में चेक कर लेंगे
अगर हमें इसमें सही चीज़ लगी, कोई वाकई ऑथेंटिक लगा मामला, तो इंशाल्लाह थोड़े अच्छे पैसे भी इन्वेस्ट कर लेंगे। अच्छे मीन के ये नहीं कि $1000 पड़ा हुआ है तो $500 कर देंगे, अच्छे मीन $100 होगा, और बुरे मीन रिस्की जो पैसे हमने इन्वेस्ट करने हैं वो यही होगा $20, $30, $40, $50। ठीक है, कोई इस तरह का ये प्रोजेक्ट तो नहीं हो सकता, ज़ाहिर बात है, कभी भी बिटकॉइन की तरह, इथेरियम की तरह। ठीक है, बाकी वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया। बाकी कमेंट्स में पूछो इसके बारे में, कोई भी क्वेश्चन है पूछो, जो मुझे समझ आइए मैं आपको गाइड करूँगा। मजीद आपको इसके बारे में कुछ पता है तो यार वहाँ पर आप लिखो कमेंट्स के अंदर, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो और मुझे भी पता चलो, मैं भी लोगों से शेयर करूँ। ठीक है, दुआ में याद रखना।